हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज़ आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और गाइज़ सबसे पहले ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो अपने लक्ष्य को लेकर, अपने एम को लेकर, अपने गोल को लेकर सीरियस हैं, जो कुछ करना चाहते हैं इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों को देखनी है। बाकी लोग प्लीज़ इस वीडियो को ना देखिए, ठीक है। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अपनी 3 साल तक मैं कैसे कंसिस्टेंट रही और कैसे उसके कंसिस्टेंट रहने के मेरे क्या क्या फ़ायदे थे। तो गाइज़ देखिए, मैं जो हूँ सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने जो है बीएससी कंप्लीट किया था 2021 में। और देन मैं उसके 21 में कंप्लीट करने के बाद मैंने लगातार प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइज़ मैं पहले इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी, जो मतलब कभी कर लिया, रेगुलर थी, कभी कर लिया कभी नहीं किया, इस तरीके से थी। बट एक दिन मुझे बचपन से तो था कि मुझे आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो गाइस कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा टास्क था, लेकिन मेरे लिए टास्क नहीं रहा, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो भी मेरा एडिक्शन था, जो मेरी चीज़ें, जो द थिंग्स विच आई लव, द थिंग्स विच आई लाइक, आई क्वाइट दैम, मैंने टोटली इनको क्वाइट कर दिया, छोड़ दिया मैंने इनको। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल किसी लोगों का जो होता है फ़ोन चलाना एक पैशन होता है, और फ़ोन इतने ज़्यादा चलाते हैं कि फ़ोन के चक्कर में वो टोटली फ्रेंजी हो चुके हैं। यानी कि अगर उनका वॉच टाइम देखेंगे फ़ोन का, तो लगभग अप्रॉक्स 5 आवर्स और मोर देन 5 आवर्स, बहुत आवर्स हो जाते हैं। तो कहीं सबसे पहले आप जिस चीज़ों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, विच थिंक यू लाइक द मोस्ट, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपका फ़ोन जो है, मैं आज के लाइफ में फ़ोन जो है वो सबसे ज़्यादा हर्डल है एक तरीके से हमारे हर किसी वर्क में। अगर स्टूडेंट है, अगर वो वर्क कर रहा है तो फ़ोन की वजह से वो नहीं कर पा रहा है। अगर कोई अपने वर्क कम वैसे कोडिंग वगैरह कर रहा है, इस तरीके से कोई दूसरा काम कर रहा है, तो फ़ोन जो है इसमें एक हर्डल के रूप में एक रोल प्ले करता है। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप जब भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन को दूसरे रूम में या दूसरी जगह रखें, जिससे कि आप लोग बार बार नोटिफिकेशन चेक नहीं करें, ठीक है। अगर आपके पास में फ़ोन लगा रहेगा, इस तरीके से मेरे साथ भी होता है, अगर मेरे पास फ़ोन रखा हुआ है तो चाहे मैं कितना भी ना चाहूँ, मेरे पास जो है वो लगातार मैं उसको देखती रहूँगी, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। तो इस तरीके से मैं उस फ़ोन को बार बार, फ़ोन अपनी ओर खींचता है। फ़ोन के अंदर क्या होता है कि फ़ोन को अपने अंदर खींचने की कैपेसिटी होती है, तो हमारा फ़ोन को देखने के डोपामिन रिलीज़ होता है। जितना हम फ़ोन को देखेंगे उतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होगा, उतना ज़्यादा हम फ़ोन देखेंगे। और फ़ोन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया है फ़ोन के चक्कर में। तो जहाँ पर भी आप अपना काम कर रहे हैं, वेदर यू आर स्टडिंग और डूइंग एनीथिंग, तो आप लोग अपना फ़ोन जो है अपनी दूसरी जगह रखिए, या फिर अगर आप इस कमरे में पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट कमरे में रख सकते हैं, ऊपर पढ़ रहे हैं तो नीचे रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फ़ोन को दूसरी जगह रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में की, सबसे पहले मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। मेडिटेशन में मॉर्निंग में उठते ही मेडिटेशन करती थी। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारा दिमाग जो रहता है शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स आती है हमारे अंदर, और साथ में हमारा जो है पीस मिलता है हमारे दिमाग को, ठीक है। और थर्ड मैं करती थी एक्सरसाइज। तो जो लोग भी अपने जो कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, नंबर 1 आपकी जो भी चीज़ आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आपको लग रहा है कि मेरी जो है लाइफ में हर्डल है, ठीक है, तो उसको आप अपने से दूर करिए, ठीक है। और आप उसे सोचिए कि अगर मैं इसको चला रहा हूँ, उसको फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे मेरा क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पर कोई भी काम नहीं करें, वो हमारे कहीं ना कहीं लाइफ में हर्डल ही देता है, ठीक है। तो आप ये देखें कि मुझे कोई फ़ायदा तो दे नहीं रहा है, नुकसान ही हो रहे हैं इसके। तो जो चीज़ हमें नुकसान देती है उसको लाइफ में बंद ही कर दीजिएगा, ठीक है। एक प्रॉपर, अगर चलाना भी, मैं ये नहीं कह रही कि टोटली आप उस फ़ोन को बंद कर दें, आप एक प्रॉपर टाइम दें कि मुझे 11 से 11:30 फ़ोन चलाना है बस, इसके अलावा मुझे फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है, ठीक है। एक टारगेट सेट कर लें कि मुझे 20 मिनट्स यूट्यूब देखना है, तो मीन्स 20 मिनट्स से ज़्यादा हमें यूट्यूब नहीं देखना है। इस तरीके से आप टारगेट सेट करें और उस टारगेट पर आप वर्क करें, ठीक है। तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे। सेकंड, आप मेडिटेशन करें, ठीक है। थर्ड, आप एक्सरसाइज ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करें, और एन एवरेज आपको 20 और 25 मिनट्स तो आपको एक्सरसाइज डेली करनी है। स्टार्टिंग में तो 25 मिनट्स आपको करनी है, धीरे धीरे आपकी जो एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। मैं इस टाइम 1 आवर करती हूँ डेली। तो डेली आप सबसे पहले वॉकिंग पर जाएं, वॉकिंग से दिमाग बहुत शांत रहता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, दिमाग एंड ब्रेन पूरा फिट रहता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले वॉकिंग के लिए जाइए, वॉकिंग से आने के बाद 20-25 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, फिर उसी के साथ में मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूजा करना है, थोड़ा आध्यात्मिक भी होना है, ठीक है। पूजा करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और लगता है कि जो आप कर रहे हैं, जो भी आप टास्क कर रहे हैं, आप यू कैन अचीव दैट, जो भी आप कर रहे हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पूजा करेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कि मैं सच बताऊँ तो मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, और मुझे लगता है कि मैं मतलब सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो शायद मैं अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाऊंगी। बट जब मैं पूजा वगैरह करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, भगवान कुछ ना कुछ तो मेरे जो मेहनत का फल है वो डेफिनेटली मुझे मिलेगा। तो पूजा जरूर करिए। पूजा से लगता है कि हाँ यार, हम सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली जो हम चाहते हैं वो हमें डेफिनेटली मिलेगा। तो पूजा जरूर करिए, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया कि हनुमान चालीसा पढ़िए,
डेली हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जो भी आपको डर है वो सारा डर आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है कि आप लोग क्या करें, बिल्कुल कंसंट्रेट तो होना है और बिल्कुल फुल पॉजिटिविटी के साथ आप काम करेंगे। पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे तो आपको लगेगा कि आप हर काम कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको एक तरीके से इंस्पिरेशन टाइप आपको वक्त मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उसके आगे बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे उस काम को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करिए। और बीच बीच में आप लोग कुछ ऐसे महान जो हमारे हुए हैं जैसे लीडर्स हैं, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी भगत सिंह, इस तरीके से आप उन लोग की कहानी पढ़िए कि जो लोग भी विषम परिस्थितियों में से भी आगे निकले हैं, आप लोग उनका भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कंसिस्टेंट रहने के क्या फ़ायदे, मेरी लाइफ में भी क्या फ़ायदे रहे कंसिस्टेंट रहने से। एक तो मैं डेली पढ़ती गई, जैसे पहले मेरा जो भी सब्जेक्ट वीक था मैं डेली उसको पढ़ती गई, तो मेरा आज वो सब्जेक्ट मेरी वीकनेस नहीं रही, जो मेरी वीकनेस थी वो मेरा स्ट्रेंथ बन गई है, ठीक है। सेकंड, मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट हो गई हूँ मैं कि हाँ आई कैन अचीव, मैं इसको अचीव कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा गोल से दूर नहीं हूँ, ठीक है। और मुझे पता होता है कंसिस्टेंट रहने से कि आज मैंने इतना किया तो कल इतना कर लूँगी, इस तरीके से मेरा पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट होता हो गया, ठीक है। और मैं अपने गोल के करीब जा रही हूँ, पीछे नहीं हट रही, ठीक है। गोल के आगे मतलब सपास ही जा रही हूँ, पीछे नहीं हट रही हूँ। और मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक धैर्य, एक पैसेंस आया, एक पैसेंस की जो भावना होती है। आज की दुनिया में लोग इतने जल्दबाजी में हैं, इतनी ज़्यादा, अगर वो पूजा कर रहे हैं तब बहुत जल्दी मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ़ोन की वजह से कि एक रील पसंद नहीं आई तो दूसरी रील चला ली, दूसरी नहीं आई तो तीसरी चला ली, इस तरीके से वो चेंज, उनका जो दिमाग है एक चेंज, हर चीज़ बहुत जल्दी चेंज मांगता है। तो जब हम किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंट रहते हैं और प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पेशेंस की सेंटीमेंट आ जाती है। तो मैं एक मतलब एक तरीके से कहते हैं ना पेशेंस आ गया बहुत ज़्यादा कि हाँ यार आज नहीं तो कल मिलेगा, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, इस तरीके से मेरी जो है वो है। तो मैं बहुत शांत हो गई हूँ ये सारी चीज़ें करके, और कंसिस्टेंट तो डेली हूँ। डेली मॉर्निंग में मैं अपने 5 बजे उठ जाती हूँ, दैन फिर वॉकिंग के लिए जाती हूँ, वॉकिंग पे जाने के बाद फिर एक्सरसाइज करती हूँ, दैन मेडिटेशन, और दैन फिर नहा धो के अपने पूजा, डेली मेरा आधा घंटे का शेड्यूल पूजा का रहता है, और आफ्टर दैन मैं उसकी स्टडी शुरू कर देती हूँ 7:30 अप्रॉक्स, और 8 बजे से मैं जो है स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रहने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ लोगों के आगे, मतलब मुझे लगता है कि हाँ यार बोलोगी नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी एक काम जो है कर्मा कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कंसिस्टेंट रहने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी कंसिस्टेंट रह के अपने गोल को अचीव करिए। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उस चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, उन पर थोड़ा धीरे कंट्रोल लगाइएगा। टारगेट सेट करिए कि हाँ मुझे आज इतना फ़ोन चलाना है, या जो भी है। जैसे आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट अगर आपका करियर नहीं होने वाला है तो देखिए उससे भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको क्रिकेट पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, मैं कह रही हूँ थोड़ा खेलिए। तो आप आज मुझे आधे घंटे ही बस क्रिकेट खेलना है, इसके अलावा मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, या फिर जो भी आपका कोई भी शौक है जो आपकी लाइफ में, जो आपके करियर में हर्डल दे रहा है, तो आप उसको एक टारगेट सेट करिए कि हाँ मैं इतना करूँगा, और धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट मेंटेन करिए कि आज मुझे 25 मिनट एक्सरसाइज करनी है, दैन 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, आज मुझे 10 मिनट पूजा करनी है, फिर 15 मिनट पूजा करनी है। इस तरीके से आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं और टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरीके से आप फॉलो करके आप अपने एम तक पहुंच सकते हैं। और देखिए जो भी आपका एम है, ये जो टाइम है, आप उस दिन का वेट मत करिए जिस दिन आपको रिग्रेट होगा कि शायद अगर मैं पिछले दिनों में ये करता तो मैं आज ये प्राप्त कर लेता, ये मुझे मिल जाता। तो वो जो दिन चल रहा है आपके पास, तो आप अभी से प्रिपरेशन कीजिए, हो जाएगा, सब कुछ होगा। पूजा करेंगे, आपको लगेगा डेफिनेटली कि आप अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो प्लीज़ मैं सजेस्ट कर रही हूँ जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप उसको फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली यू विल अचीव एवरीथिंग व्हाट यू वांट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग स्टडीज़, या फिर जो भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस। बहुत दुख झेले हैं मैंने अपनी लाइफ में, ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मैंने भी बहुत 4 साल का जो मेरा टाइम था एक बहुत ज़्यादा फॉल डाउन रहा है, मैं सच बताऊँ तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं बता रही, ये सारे मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने बताया कि और कर्मा होते हैं, सच में होते हैं। जो लोग कहते हैं कि कर्मा नहीं होते, सच में कर्मा होते हैं। तो प्लीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग लाइफ रिगार्डिंग और रिगार्डिंग स्टडी आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।